किसान भाइयों नमस्कार। मैं परगट सिंह फार्मिंग मूड से आज गेहूं के प्लॉट में खड़े हैं। और यार ये मेरा ही प्लॉट है और ये 40 दिन का आज हो चुका है। इसमें पानी भी लग चुका है, यूरिया भी डल चुका है, स्प्रे भी हो चुका है और ये मरा हुआ आपका गुली डंडा भी दिखा रहा हूँ। पूरी वीडियो देखना और पूरी वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि गेहूं में जितने भी नदीन होते हैं, ये खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती के होते हैं, बल्द टाइप भी होते हैं जो वेल की तरह होते हैं, और जैसे बातू होता है, लंबे प्लाट भी होते हैं जो हैवी बायोमास होते हैं, और जो छोटे पत्ते के होते हैं जिसमें गुली डंडा मेन नदीन है। बहुत सी कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये भी 40 दिन का ही होगा क्योंकि खेत में साथ में उगा होगा और इसमें हर्बिसाइड हो चुका है। और इसकी ये मान सकते हैं कि हर्बिसाइड होने के 5 दिन बाद ये मरने जा रहा है, शुरू हो रहा है। क्या मैंने किया है वो भी मैं बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा कि जितने भी तरह के नदीन आपके खेत में होते हैं सबके तो सेम हो नहीं सकते। मेरे खेत में हैप्पी सीडर से बिजाई हुई है। यहाँ पे जो वीड काउंट है बहुत नॉर्मल से कम रहेगा क्योंकि मैंने खेत की जुताई नहीं की, मैंने मिट्टी को जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने एज इज इट जीरो टिलेज किया है इसको। जैसे खेत में पराली है उसी को ही मैनेजमेंट करके और पूरे का पूरा पराली मल्च हो चुका है, जिससे ऊपर की सरफेस पर जितने भी नदीन के बीज पड़े हुए थे उसमें से बहुत कम मात्रा में उगे हैं। बाकी खेत में गेहूं की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये गेहूं का प्लांट भी आप मेरे हाथ में दे सकते हैं कि क्या मैंने किया है, क्या आपको करने की ज़रूरत है। जब मैं जो पहले इन्फॉर्मेशन 5-6 साल से गेहूं, पैडी, कॉटन, काफ़ी और क्रॉप्स के बारे में शेयर करता रहता हूं क्रॉप इन्फॉर्मेशन में, तो आज आपको हिंदी में जानने का मौका मिलेगा। इस चैनल पे बने रहिए और आपके अन्य नियर वन जो भी जरूरतमंद किसान है उनके साथ इसको साझा भी कर लीजिए। और हर रोज वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें ताकि हर रोज नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ये हिंदी की जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। पहले हम बात करेंगे कि ये 3 नदीन जो छोटे पत्ते के हैं, लंबे पत्ते के हैं, पतले पत्ते के हैं, ये होते हैं जिसमें लूंबड़ घास होता है और ये गुली डंडा होता है जिसको गेहूं का मामा बोलते हैं, ये ज्यादा मात्रा में होता है। जहां इसमें हम गाजर घास भी बोल देते हैं वो भी हो जाता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आप नॉर्मली क्या यूज करते हो, कोल्डीना पॉप यूज करते हो, जहां पिनॉक्स प्रॉप यूज करते हो, जहां आप सल्फोसल्फरोन यूज करते हो। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक प्रिवेंटिव जानकारी देना चाहूंगा कि प्रॉब्लम इस क्रॉप की है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम आगे वाली फसल को खतरे में मत डालें। अगर हमने आगे जाकर इस खेत में मक्की वगैरह की बिजाई करनी है, जहां हमने कोई तरबूज वगैरह लगाना है, तो उसकी प्लानिंग हमारी अभी होनी चाहिए। तो इस खेत में सल्फोसल्फरोन आपको डालने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और ग्रुप यूज करना पड़ेगा। आपको पिनॉक्साडिन यूज करना पड़ सकता है, आपको फिनॉक्स प्रॉप यूज करना पड़ सकता है, आपको आइडोसल्फरोन या कोई और आपको यूज करना पड़ सकता है। पहला काम तो आपको अपने खेत में नदीन को आइडेंटिफिकेशन करनी है। एक तरह का नदीन है, 5 तरह का नदीन है, आपको मल्टी ग्रुप कॉम्बिनेशन यूज करना है या आपने सिंगल साल्ट स्प्रे करना है। स्प्रे की टाइमिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, स्प्रे का मेथड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है और स्प्रे की डोज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक सबसे बड़ा कारण जो अभी तक नॉर्थ इंडिया में ये वीड गेहूं के कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि खेतों का पीएच इनबैलेंस है। यहाँ पर भी खेतों का पीएच 8.5 से ऊपर है, तो उन खेतों में ये खरपतवार कंट्रोल नहीं होते हैं और कंट्रोल समय सिर ना होने की वजह से वो खेत में पूरी न्यूट्रिएंट को चुराते रहते हैं और गेहूं का काफ़ी मात्रा में नुकसान कर देते हैं। उत्पादन स्टेबल नहीं होता, उत्पादन बहुत कम आता है। तो आपको पहले आइडेंटिफिकेशन करना नदीन कौन सा है। अगर आपने आगे जाके इस कोई खेत में मक्की वगैरह की बिजाई नहीं करनी है तो आप सल्फोसल्फरोन और मेटसल्फरोन दोनों का मिक्सचर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसको आप काफ़ी नाम से आता है। मैं किसी का ब्रांड नेम तो यहाँ पे नहीं लेने वाला, लेकिन अगर आपके खेत में कोई नदीन ही नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने खेत में पहले गेहूं को न्यूट्रिशन देने का काम करें कि उसमें मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम या अन्य किसी न्यूट्रिएंट की कमी है। तो पहले भी 2-3 वीडियो उसके रिगार्डिंग हमने डाली हुई, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं कि गेहूं में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे किया जाए,
कैसे डेफिशिएंसी को आइडेंटिफिकेशन करनी है और कैसे उसको स्प्रे के द्वारा ठीक करना है। जो नदीन है वो ऐसा एक सिस्टम है कि पूरे खेत में आपको आइडेंटिफिकेशन बड़ी मात्रा में, जब आपको सिरदर्द तभी होता है जब गेहूं की बाली निकल आती है, तब कोई स्प्रे भी नहीं हो सकता, आप इसको वैसे खेत में से निकलवा भी नहीं सकते, और पूरे खेत में एक समान फसल का पकाव भी नहीं होता। तो ये आपके लिए एक बड़ी चिंता है। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो स्क्रीन के ऊपर आपको लिस्ट दिख रही है, ये प्लांट के नेम है जो गेहूं पे बड़ी मात्रा में छोटे पत्ते के और बड़ी चौड़ी पत्ती के नदीन होते हैं, और उनके ग्रुप भी आपको दिख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप किसके लिए बना हुआ है, वो आपको स्प्रे करने के लिए चूज करना पड़ेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपके खेत में आगे आने वाली फसल में कोई दिक्कत होगी तो उसका समय अभी चल रहा है, तो उसको पहले ही आप प्लानिंग बना के चलें कि अगर आगे जाकर आपने मक्की या कोई तरबूज वगैरह की खेती करनी है तो वो जो ग्रुप उसको नुकसान पहुंचाते हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। गेहूं और अन्य फसलों के रिगार्डिंग हम वीडियो बनाकर डालते रहते हैं। आप चैनल पे बने रहें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।